हमारे देश में ना एक से एक महान लोग हुए हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास बन के नहीं रह जाती। वो हम सबके लिए एक उम्मीद, एक प्रेरणा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के जीवन के उन शुरुआती पन्नों को पलटेंगे जहां से एक बहुत ही असाधारण सफर की शुरुआत हुई थी। और वो नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस सोच की है, उस जज्बे की है जिसने गरीबी को अपनी ताकत बना लिया और हर नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। वो एक साइंटिस्ट थे जिसने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। वो एक राष्ट्रपति बने जिन्हें लोग आज भी प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहते हैं। और इन सब से बढ़कर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने सपनों को आसमान से भी कई ज्यादा ऊंचा बना दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती है ना? और कलाम साहब की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शांत द्वीप शहर रामेश्वरम से। यहीं पर उनके संघर्षों, उनके सपनों और उस सोच की नींव रखी गई जिसने आगे चलकर उन्हें इतना महान बनाया। उनका पूरा नाम था अबुल पकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। ये वो दौर था जब उनके परिवार के लिए हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उनका परिवार मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही साधारण था। हालात ऐसे थे कि कई बार 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस गरीबी के बावजूद पता है, उनके घर में एक चीज की कभी कमी नहीं हुई। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन एक नाव चलाते थे और उनकी माँ आशियम्मा एक हाउसवाइफ थीं। घर में भले ही पैसों की तंगी थी, पर ईमानदारी और अच्छे संस्कारों की दौलत बेशुमार थी, और यही उनकी सबसे बड़ी और असली विरासत बनी। कलाम साहब बचपन से पढ़ाई में तो तेज थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके अंदर सीखने की एक जबरदस्त भूख थी। और इसी भूख ने, इसी जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसने उनकी जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। उनके एक टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो कलाम जी के लिए एक बड़ी प्रेरणा थे। एक बार क्लास में वो पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे और फिर बच्चों को साथ लेकर समंदर किनारे गए ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। और बस समंदर की लहरों और आसमान में उड़ते उन पंछियों के बीच उस छोटे से बच्चे के मन में एक सपना हमेशा हमेशा के लिए बस गया। वो एक ऐसा पल था जिसने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। उसी दिन कलाम जी ने मन में ठान लिया कि उन्हें भी उड़ान से जुड़ा, फ्लाइट से जुड़ा कुछ बहुत बड़ा करना है। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी इच्छा नहीं थी, ये एक जुनून बन गया था। लेकिन इस जुनून को हकीकत में बदलना जरा भी आसान नहीं था। उस सपने को पूरा करने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था। गरीबी की वजह से कलाम साहब को बहुत ही छोटी उम्र में काम और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना पड़ा। उनका असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। उनका संघर्ष तो बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया था। सोचकर देखिए, एक छोटा बच्चा जो सुबह 4 बजे उठता, पहले मैथ्स की ट्यूशन लेता और फिर दिनामणि अखबार घर घर जाके बांटता था। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन तो हो गई, लेकिन उनका असली सपना तो इंजीनियर बनने का था। पर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन की फीस बहुत ज्यादा थी। तब उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए ताकि वो पढ़ सके। ये सब फीस नहीं थी, ये उनकी बहन का विश्वास था जो उन्होंने अपने भाई के सपनों पर लगाया था। वहां भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक बार एक प्रोफेसर ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। तो कलाम साहब ने 3 दिन और 3 रात बिना सोए उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। यहीं से उन्होंने सीखा कि अनुशासन और पक्का इरादा ही कामयाबी की असली चाबी है। इतनी मेहनत, इतने बलिदान के बाद कलाम साहब अपने बचपन के सबसे बड़े सपने के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तो अभी मिलनी बाकी थी। उनका सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना। वो सपना जिसे उन्होंने बचपन में समुंदर किनारे देखा था, अब उसे हकीकत में बदलने के वो बहुत नज़दीक थे। उन्होंने इसका एग्जाम दिया और फिर रिजल्ट आया। वो 9वें स्थान पर आए, जबकि सीटें थीं सिर्फ 8। सिर्फ एक रैंक से वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने में असफल हो गए थे। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा झटका था। वो बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि उनका सपना हमेशा के लिए टूट चुका है। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं। इसी समय उनकी मुलाकात एक संत स्वामी शिवानंद से हुई और स्वामी जी ने उनसे कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तय कर रखा है। ये बात कलाम साहब की जिंदगी का
टर्निंग पॉइंट बन गई। तो कहानी के इस पड़ाव से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि गरीबी कभी भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। दूसरी कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि वो एक नई शुरुआत होती है। और तीसरी कि सही समय पर मिला सही गाइडेंस किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक गरीब बच्चा जिसका पायलट बनने का सपना टूट गया था, वो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन कैसे बना? कैसे उसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारे टूटे हुए सपने हमें एक ज्यादा बड़ी मंजिल तक ले जाने के लिए ही टूटते हैं।